नमस्कार दोस्तों, यूपी मुख्य सेविका भर्ती में आज की कोर्ट अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों की भर्ती में आज की डेट यानी 31 तारीख को सुनवाई के लिए जो डेट है वो लगी हुई है। 28 तारीख को चूँकि सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि छुट्टी थी, कोर्ट बंद थे, इस वजह से नहीं हो पाई। तो ये डेट जो है आपको आज यानी कि 31 तारीख को मिली है। तो ये सुनवाई आपको 2 से 3 बजे के आसपास देखने को मिल सकती है, अगर सुनवाई होती है तो। क्योंकि आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि सीरियल नंबर, ऐसा नहीं है कि सीरियल नंबर आता ही नहीं है। कुछ ऐसी भी समस्या आ सकती है कि अधिवक्ता मौजूद ना हो या फिर जवाब तैयार ना हो या फिर समय ले लिया जाए। तो वो तो जब सुनवाई होगी तो ये पता चल पाएगा कि समय लिया गया है, क्या जवाब दिया गया है। तो 2 से 3 बजे के आसपास आपको ये सुनवाई देखने को मिल सकती है। जो भी अपडेट होगी आपकी सुनवाई से संबंध में, आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा 1 से 2 घंटे का। बाकी यूपी मुख्य सेविका भर्ती में जो डीवी का प्रोसेस है उसमें अभ्यर्थियों के लगातार सवाल बन रहे थे कि क्या डीवी स्किप हो रहा है या फिर ऐसे ही। तो आप सभी को बता दें कि डीवी स्किप हो रहा है 6 से 8%, आप मान सकते हैं। जितना चयन अभ्यर्थियों का हुआ है, लगभग 6 से 8% अभ्यर्थियों ने जो है डीवी स्किप करवाया हुआ है। अब 13 फरवरी को ये चीज़ें बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगी कि वो अभ्यर्थी एकदम से डीवी स्किप कर दिए हैं या फिर वो 13 तारीख को आके डीवी करवाते हैं। क्योंकि जो आपका डीवी का प्रोसेस चला है लगातार, उसमें कुछ न कुछ सूचनाएं मिलती रही हैं, जैसे अभ्यर्थियों के द्वारा ही। चूँकि आयोग नहीं बताता है कि कितने लोग डीवी करा रहे हैं, कितने लोग नहीं करा रहे हैं, अभी वो इसका जो डाटा होगा, आंकड़ा होगा, वो नहीं जारी करेंगे। लेकिन जैसे कि अभ्यर्थी गए फर्स्ट शिफ्ट में, तो उन्होंने देखा कि कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं, तो उनके द्वारा बता दिया गया। तो इस तरीके से लगभग वही 6% अभ्यर्थी आप मान के चल सकते हैं कि इतने अभ्यर्थी जो हैं अभी तक डीवी स्किप किए हैं। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए आप सभी को अपडेट किया जाएगा। प्रोविज़नल वालों की संख्या काफ़ी है, मतलब हज़ारों अभ्यर्थी हैं जिनसे प्रोविज़नल भरवाया गया है। और कोर्ट अपडेट की बात करें, 1 नंबर को लेकर 1 अंक वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसको लाभ मिलेगा इसका, किसको नुकसान मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं अब वो आयोग और विभाग पर डिपेंड करती हैं, वो लोग किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर चेंज करते हैं या फिर चेंज नहीं करते हैं। अब अभ्यर्थी जिनको ऐसा लगा कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है या फिर उनके नंबर, उनको ऐसा लगा कि ये अगर क्वेश्चन जो है इसके आंसर की में परिवर्तन हो जाता है तो हमारा कट ऑफ में आ जाएगा, जिनको भी ऐसा लगा वो लोग अपना जो है अपने मामले को लेकर माननीय न्यायालय की शरण में गए और अपने हित के लिए सबको लड़ने का अधिकार है। तो अभ्यर्थी गए, अब वो बात पूरी तरह से निर्भर करेगी। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें कि मैंने 1 नंबर से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। देखिए, नुकसान और फ़ायदे की अगर बात करें तो नुकसान इसमें जो अभ्यर्थी परेशान है कि प्रथम पाली को मिलेगा, सेकंड पाली को नुकसान मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ें होंगी अभी वर्तमान की जो स्थिति है, अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट पाली या फिर प्रथम पाली में अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिला है, सेकंड पाली में नुकसान हुआ है, तो जो चीज़ें अभी आपको लगती हैं वही चीज़ें बाद में भी होंगी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का नियम लगा है वो तो रहेगा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन के मैटर को लेकर भले ही मामला कोर्ट में जा रहा है या फिर विचाराधीन है, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 1 नंबर या 1 अंक वाला जो आंसर की वाला मैटर है, इससे परिवर्तन थोड़ा बहुत आपकी भर्ती में हो सकता है, अगर इसमें बदलाव होता है तो। नहीं बदलाव होता है तो वो अलग बात होगी। बाकी अभ्यर्थी पूछ रहे थे 126 सीटों का जो मैटर है उसको लेकर, तो अभी डेट अपडेट नहीं हुई है, अभी कोई डेट नहीं लगी हुई है सुनवाई को लेकर। 128 सीटों को लेकर अभ्यर्थी कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि सेकेंड लिस्ट आएगी, तो देखिए इसकी उम्मीद तो अभी भी है सेकेंड लिस्ट की, लेकिन डीवी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है देखते हैं। अभी क्या है कि वर्तमान में थोड़ा सा हो सकता है कि डीवी की प्रक्रिया तो आपकी चल ही रही है, लेकिन 126 सीटों को लेकर जो चीज़ें हैं वो अभी तक उस पर डेट ही नहीं लगी है। और जब तक डेट नहीं लगती है, सुनवाई नहीं होती है, तब तक अपने से कुछ भी चीज़ें अनुमानित या फिर अनुमान से नहीं कहा जा सकता है। अगर उन सीट को पूरी जोड़ने की संभावना रहती, 100% रहा होता, तो उन सीटों को निकाल के फिर जो बाकी पद हैं उस पर भर्ती प्रक्रिया बढ़ाने का जो आदेश है वो माननीय न्यायालय से नहीं आया होता। कुछ न कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम थी 126 सीटों को लेकर। या तो मामला लंबा चल सकता था
या लंबा चल सकता है, या फिर कुछ समस्या थी कि वो सीटें नहीं मिलेंगी, तभी उसको छोड़कर और जो बाकी पद थे उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी डेट नहीं लगी है। डेट लगने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगर वो सीटें आपको मिलती हैं तो फिर उस स्थिति में 4 से 500 पदों पर या फिर 4 से 500 और अभ्यर्थी का चयन डीवी के लिए हो सकता है, अगर वो सीटें जुड़ती हैं तो अभी डेट लगी ही नहीं है, तो पहले से कुछ भी उम्मीदें करना व्यर्थ ही है। तो बस यही है कि आगे की सूचना जो भी रहेगी आप सभी को उसकी अपडेट समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।